अपीयरेंस को, बाहर से हम जैसे दिखते हैं उसको अच्छा और स्वस्थ रखने में अंदरूनी पोषण कैसे मदद करता है, इस प्रोडक्ट के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्यों इंग्रेडिएंट्स का चयन किया गया है और ये किस प्रकार काम करते हैं, क्या फायदे हैं, और थोड़ा सा रिटेलिंग टिप भी कि अगर इस प्रोडक्ट को रिटेल तो क्विकली दोस्तों, अगर इसको मैं पोल नहीं कहूंगा, क्योंकि पोल तो पहली दूसरी बार होता है, ये सिर्फ समझने के लिए है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, कि अगर हम अपने आउटर अपीयरेंस के बारे में सोचें तो कौन सी चीज है जो जहन में सबसे पहले कौंधती है? साफ त्वचा, मोटे चमकदार बाल, मजबूत नाखून, एक दमकती हुई जमा त्वचा, या इनमें से सभी? आई एम श्योर कि किसी भी नॉर्मल इंडिविजुअल से सवाल पूछा जाए तो क्लियर कट आंसर होगा कि भाई सब कुछ चाहिए। अब खास तौर पे हम यहाँ पे आउटर अपीयरेंस में तीन चीजों का जिक्र करते हैं, हेयर, स्किन एंड नेल, महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए। हम सभी की ख्वाहिश होती है कि भाई, पहले पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों की भी ये ख्वाहिश भी होती है, जरूरत भी होती है कि भाई हमारी त्वचा अगर साफ हो, बेदाग हो, दाग धब्बेदार रहित हो, हेल्दी हो और यूथफुल हो, तो नथिंग लाइक इट। ये अलग बात है कि मेन यूजुअली अपनी त्वचा की बहुत खास देखभाल नहीं कर पाते, बट चाहते तो हैं। बालों से संबंधित समस्याएं सबसे कॉमन है, चाहे हम पुरुषों की बात करें या महिलाओं की बात करें। आपका हेयर फॉल होना, बालों में शाइन का लॉस होना, कि बाल आपको मुलायम नहीं है, रफ है, उनका टेक्सचर रफ है, आसानी से आपस में उलझ जाते हैं। बाल भी आपको डल दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम स्किन के बारे में कहते हैं कि फेशियल स्किन डल दिखती है, तो बाल भी डल है, रूखे बेजान है, कोई लाइवलीनेस नहीं है। तो ये दो टिपिकल समस्याएं तो निश्चित तौर पे पुरुष और महिलाएं दोनों पे लागू होती हैं। और महिलाओं के लिए तो बालों की सेहत मतलब इज लाइक कि अ, सबसे कॉमन बेसिक नीड है, क्योंकि महिलाओं को स्ट्रेस होने लगता है इसकी वजह से। अगर हेयर फॉल का प्रॉब्लम हो जाए बहुत ज्यादा, तो ये तनाव का कारण बन जाता है। और जब नाखूनों की सेहत की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं से ये एक हाईली नेग्लेक्टेड एरिया रह जाता है, क्योंकि कितनी दफा हम लोगों ने आपस में फिजिकली भी आमने सामने डिस्कस किया है कि ईमानदारी से बताइए कि हम में से कितने लोग अपने नाखून की सेहत का ध्यान रखते हैं। हम अपने नाखूनों पे एक 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 नजर भी डालते हैं कि हमारे नाखून कैसे दिख रहे हैं। नाखून काटने के अलावा वी डोंट थिंक अबाउट आवर नेल्स। हाँ, महिलाओं के लिए ये अगेन खास जरूरत हो जाती है कि भाई नेल्स उनके लंबे हों, खूबसूरत हों, हेल्दी हों, शाइनी हों, तभी नेल पेंट या जो भी नेल आर्ट करवाती हैं वो अच्छा भी लगता है। तो नाखूनों की सेहत की बात करें तो नाखून भी गुलाबी आभा के साथ चमकदार, स्वस्थ, दाग धब्बों, दरार, क्रैक से रहित होने चाहिए। और सच पूछिए, अगर एक दूसरा पहलू देखें, कि अगर हम किसी को देखते हैं, पहली बार मिलते हैं और देखते हैं, तो कहीं ना कहीं से सबसे पहले हमारी नजर सामने वाले के चेहरे की त्वचा और बालों पे ही पड़ती है। आउटर अपीयरेंस के ये दो सबसे आपको क्या बोलेंगे, प्रोमिनेंट इंडिकेटर्स हैं। बाल कैसे हैं? बाल अच्छे हैं तो सामने वाले को देख के भी अच्छा लगता है, कॉम्प्लीमेंट देता है। स्किन अच्छी हो तो बहुत अच्छी बात है। तो नाखूनों की सेहत पे ध्यान देना इसलिए जरूरी है कि कई बार ये कंप्लेंट आता है कि अ, सिरों से नाखून उखड़ने लगते हैं, रफ हो जाते हैं, नाखून में दरारें पड़ने लगती हैं। नेल्स आर वीक एसेंशियली। हल्की सी भी चोट लगने पे या फिर डेली एक्टिविटीज के दौरान भी कहीं फंस गया नाखून, कहीं उलझ गया तो नाखून टूट गया, इस तरह की भी दिक्कतें सुनने को मिलती हैं। तो खासम खास अगर हम बाल, त्वचा और नाखून की सेहत को अंदरूनी पोषण के द्वारा सपोर्ट करने की बात करें
तो वही आज हमारी चर्चा का विषय है और ये प्रोडक्ट एग्जैक्टली इसी काम में हमारी मदद करता है। एक दूसरा सवाल जो आप कस्टमर से पूछ सकते हैं कि भाई, आपकी त्वचा, बाल और नाखून को निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावित करता है आपके हिसाब से? इज इट पोल्यूशन एंड यूवी डैमेज, प्रदूषण और सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणें, तनाव और अनियमित जीवन शैली, पौष्टिक तत्वों की कमी, या इनमें से सभी? अगेन, आई एम श्योर कि जो एक कॉमन आंसर होगा कि भाई ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें हैं जो हमारे इन तीन अंगों की सेहत को प्रभावित करते हैं। तो आइए अब एक डीप डाइव लेते हैं और विस्तार पूर्वक इसको समझने का प्रयास करते हैं कि एवरी सिंगल डे कैसे हमारे बाल, त्वचा और नाखून प्रभावित होते हैं। तो इसमें पहला फैक्टर है डाइट प्लस रूटीन। डाइट से हमारा मतलब है कि अगर किसी का डाइट पुअर है, उसके दैनिक भोजन में बायोटीन, जिंक, प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन ए, सी या ई जैसे पौष्टिक तत्वों का अगर अभाव हो, कमी हो, तो इसकी वजह से त्वचा डल दिखती है और बाल कमजोर होते हैं। डिहाइड्रेशन, अगर हमारे शरीर में नमी नमी की कमी है, हम रोज 8 से 12 ग्लास पानी नहीं पी पाते, आइडियली 12 ग्लास पानी हम नहीं पी पाते, तो जाहिर बात है कि नमी की कमी होगी तो सबसे पहले तो हमारी त्वचा रूखी होगी, परतदार होगी, लेयर्स में निकल सकती है वो, बालों की चमक में कमी आएगी और नाखून भी कमजोर होंगे। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन पुअर होता है। ब्लड सर्कुलेशन स्लो होगा तो ऑक्सीजन सप्लाई स्लो होगी। ऑक्सीजन और जो भी दूसरे पौष्टिक तत्व हैं जो रक्त के द्वारा हमारी सारी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, उनके उनकी दर, उनकी रफ्तार में कमी आएगी और इस वजह से भी हमारे बाल और त्वचा बेजान दिख सकते हैं। हैबिट्स की बात करें, आदतें कैसे इन तीनों चीजों को प्रभावित करती हैं, तो लैक ऑफ स्लीप पहला। अगर हम 8 घंटे की प्रॉपर नींद नहीं ले पाते तो ये निश्चित रूप से इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि नींद के दौरान ही, रेस्ट के दौरान हमारी बॉडी में जो भी इंटरनल रिपेयर की प्रक्रिया होती है वो प्रारंभ होती है। तो नींद में कमी आएगी तो ये प्रक्रिया डिसरप्ट होगी, हमारा जो इंटरनल रिपेयर है वो स्लो हो जाएगा। त्वचा के मध्य लेयर में, डर्मिस में, कोलाजन नाम का एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो हमारी त्वचा को आकार देता है। इसके लंबे समय तक इंटैक्ट रहने से हमारी त्वचा यंग दिखाई देती है। लेकिन अगर कोलाजन का स्तर कम होने लगेगा किसी भी कारण से, जिसमें नींद की कमी भी एक बहुत खास कारण है, तो हमारी उम्र दराजी जल्दी होगी, क्योंकि इसी की वजह से हमारी त्वचा यंग दिख रही है। यही डैमेज होगा या इसका लेवल डिप्लीट होगा तो हम जल्दी एज करेंगे, बालों की गुणवत्ता प्रभावित होगी। अगर हम बहुत देर तक स्मार्टफोन या स्मार्ट टीवी से ग्लूड रहते हैं, यानी हमारा स्क्रीन टाइम अगर लंबा है, तो हमें ये मालूम है कि ऐसे स्मार्ट डिजिटल डिवाइसेस के स्क्रीन से एक ब्लू लाइट निकलती है, ये भी हमारी त्वचा को प्रभावित करती है। तो इसकी वजह से भी समय से पहले बुजुर्गियत के लक्षण, ऊपर से पुअर स्लीप, तो बाल और त्वचा संबंधित दिक्कतों का सामना तो निश्चित रूप से करना पड़ेगा। तीसरा, स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनका ब्लड फ्लो कम होता है, ये डायरेक्टली उनके कोलाजन को इम्पैक्ट करता है और फिर हमारी त्वचा बेजान, नाखून पीले और हेयर लॉस का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल के बारे में पहले से पता है कि ये बॉडी को डिहाइड्रेट करता है, शरीर की नमी को प्रभावित करता है, उसको कम करने में और पौष्टिक तत्वों के अवशोषण में बाधा डालता है। तीसरा कारक है, अगर हम बाहर निकलते हैं तो हम पोल्यूशन झेलते हैं। पोल्यूशन की वजह से भी आप देखिए कि अगर आप बाहर निकले, धूल वाली जगह है या एक्सेसिव पोल्यूशन है गाड़ियों का, या आप हाईवे पे जा रहे हैं, तो जो महीन प्रदूषक हैं वो त्वचा पे जमा होकर त्वचा के रोम छिद्रों को जाम कर सकते हैं।
स्कैल्प में सेटल हो जाएंगे तो स्कैल्प में आपको खुजली हो सकती है। इसकी वजह से बाल कमजोर भी हो सकते हैं। सन एक्सपोजर है, धूप में निकले हैं, तो अल्ट्रावायलेट रेज तो डायरेक्टली वैसे भी हमारे स्किन को डैमेज करती हैं, ऊपरी सतह पे भी और अंदरूनी सतह पे भी। अंदरूनी सतह पे जो हमारा स्किन का सेकेंड लेयर है विच इज डर्मिस, जहाँ पे कोलाजन के साथ साथ इलास्टिन नाम का भी एक प्रोटीन फाइबर होता है जो हमारी त्वचा को लचीलापन देता है। तो कोलाजन त्वचा को आकार में रखता है, इलास्टिन त्वचा को लचीलापन देता है। ये दोनों भी डैमेज होंगे। ये दोनों डैमेज होंगे तो रिजल्ट क्या होगा? हमारी त्वचा फास्टर एज करेगी और त्वचा का लचीलापन भी हम कमाएंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजिंग, हमारी खुद की उम्र दराजी जो एक नेचुरल डीजेनरेटिव फैक्टर है। तो जैसे जैसे उम्र ढलेगी, जाहिर बात है कि हमारी त्वचा में कोलाजन और इलास्टिन के स्तर में कमी आएगी, जिससे त्वचा बुजुर्ग दिखेगी, त्वचा का लचीलापन प्रभावित होगा, बाल पतले होंगे, नाखून भी कमजोर होंगे। तो एजिंग का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है पूरी सेहत पे, उसमें यहाँ भी ये बात लागू होती है। तो दोस्तों, मुद्दे की बात यह है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, और कोशिकाओं से ऊतक बनते हैं, ऊतक से अंग बनते हैं, अंग से अंग प्रणालियां बनती हैं। हर चीज का निर्माण सेल से होता है। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि हमारी कोशिकाओं की सेहत कैसी है। सेल अगर अनहेल्दी होगा तो सारे पौष्टिक तत्वों का अवशोषण ढंग से नहीं कर पाएगा, पहला। और सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होता है, ये उसको भी बाहर पूरी तरह से नहीं निकाल पाएंगे। ये हम अनहेल्दी सेल की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो है वो सख्त हो जाता है और उसका लचीलापन कम हो जाता है। वहीं जब हम हेल्दी सेल की बात करते हैं तो हेल्दी सेल का मेम्ब्रेन मुलायम होता है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, और हेल्दी सेल पौष्टिक तत्वों को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है, और इसके अंदर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है उसको पूरी तरह से बाहर भी निकाल पाता है। तो त्वचा अगर स्वस्थ है तो पौष्टिक तत्वों का अवशोषण सही तरीके से होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो त्वचा को जितने लंबे समय तक हम हेल्दी रख पाएंगे, कोशिकाओं को, सॉरी, कोशिकाओं को हम जितने लंबे समय तक हेल्दी रख पाएंगे, हम ये दोनों लाभ मिलेंगे। और जिसका अल्टीमेट जो प्रभाव और असर है वो हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप में देखने को मिलेगा, जिसको हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा टॉपिक बाल, त्वचा और नाखून की सेहत से है, तो इनको भी सेहतमंद रखने के लिए हमें अंदर से पोषण चाहिए। देखिए, टिपिकली होता क्या है दोस्तों, बाल का प्रॉब्लम है, हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, हम क्या करते हैं? हम एक एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज करते हैं, एक कंडीशनर यूज करते हैं। जो और इवॉल्व लोग हैं वो मास्क यूज करते हैं, स्कैल्प टॉनिक यूज करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की बात करें तो। त्वचा में प्रॉब्लम है तो हम क्लेंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, सनस्क्रीन, तमाम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। लेकिन ये चीजें क्या है? ये बाल और त्वचा को बाहर से हेल्दी रखने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन बाहर से जितना जरूरी है इस प्रयास को कंसिस्टेंटली बरकरार रखना, उतना ही इम्पोर्टेंट है इस बारे में भी सोचना कि बाहर से तो हमने एक्सटर्नल एप्लीकेशन का तो ख्याल रखा, बट व्हाट अबाउट इंटरनल कंजम्पशन? हम शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं उससे भी तो फर्क पड़ता है। अभी हमने देखा फैक्टर्स के तहत कि डाइट पुअर होगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो उसका क्या असर पड़ेगा। तो कोशिकाओं को स्वस्थ और पोषित रखने के लिए अंदर से, शरीर के अंदर पौष्टिक तत्वों को पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो अंदर से पोषण देंगे तो बाहर से इनकी सेहत में निखार आएगा। एक सेल भी कैसे एज करती है, इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जो हम इस एप्पल स्टोरी से रिलेट करते हैं। कि जैसे मान लेते हैं, पहली तस्वीर देखिए कि हम बाजार से एकदम फ्रेश एप्पल खरीद के लाते हैं, मतलब इतना ताजा कि आप खाली धोइए और खाइए, कुछ नहीं करना है। पत्ता है तो पत्ता भी एकदम हरा दिखाई दे रहा है। मतलब ये एकदम आपका
फ्रेश फर्म एप्पल है। ये परिचायक है हेल्दी सेल का, कि जब कोशिका स्वस्थ होती है तो वो भी ऐसे ही होती है, बिल्कुल फ्रेश होती है, फर्म होती है। अब इसी एप्पल को सेकेंड स्टेज में हम बात कर रहे हैं कि आप इसको बाहर धूप में ले जाइए। तो जैसे ही धूप में ले जाएंगे, ये जो सेब है, ये सेब धीरे धीरे प्रभावित होने लगेगा। इन द सेम मैनर कि जब भी हम बाहर धूप में निकलते हैं तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाती हैं, तनाव में आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब बाहर गए हैं तो यूवी रेस को झेलना पड़ेगा, पोल्यूशन को झेलना पड़ेगा, तो झेलेंगे ही झेलेंगे। और चाहे यूवी रेस की बात करें, यूवी रेस भी हमारी सेहत को प्रभावित करती हैं, त्वचा को स्पेशली प्रभावित करती हैं। और जो पोल्यूशन है या किसी भी दूसरी वजह से अगर कोशिकाओं को फ्री रेडिकल डैमेज पहुंच रहा है, ओवरऑल सेहत के लिए हानिकारक है। थर्ड स्टेज में अगर हम इस सेब को कुछ घंटों के लिए धूप में छोड़ दें तो धीरे धीरे इसका आउटर अपीयरेंस बदलने लगेगा। ये सेब जब हम खरीद के लाए थे तब जितना सख्त था, उसकी उसका जो फर्मनेस है वो ये सेब गंवा देगा, धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगेगा, स्किन पे मतलब छिलके पे रिंकल्स पड़ने लगेंगे, बदरंग होने लगेगा। ये परिचायक है कमजोर कोशिकाओं का, कि जब हम खुद को एक्सपोज करते हैं यूवी रेज और पोल्यूशन के प्रति, तो इसी तरह से हमारी कोशिका भी डैमेज होती है। कुछ घंटे और अगर हम छोड़ दें इसी सेब को बाहर धूप में, तो इसका रंग लाल से बदल के ब्राउन हो सकता है, अंदर से पूरा पिलपिला हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, बाहरी अपीयरेंस इसका बदल जाएगा, फर्मनेस चला जाएगा। और आपको पता है कि इस सेब को अगर हाथ में रख के आप जोर से दबा दीजिएगा तो इसका पल्प बाहर आ जाएगा। आपकी नजर में ये सेब जो है अब सड़ चुका है, आप इसको सीधा फेंक देते हैं। वैसे ही अगर हमारा कंटिन्यूड प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर होता है यूवी रेज और पोल्यूशन के प्रति, तो हमारी कोशिकाएं भी बिल्कुल इसी तरह से एज करती हैं। तो कोशिकाओं की एजिंग अगर जल्दी होगी मतलब उनकी सेहत प्रभावित होगी, और कोशिकाओं की सेहत प्रभावित होगी मतलब अगर सेल अनहेल्दी हो जाएगा, तो फिर वही दो चीज कि ना तो प्रॉपरली पौष्टिक तत्वों का अवशोषण होगा, ना वेस्ट प्रोडक्ट को ये पूरी तरह से बाहर निकाल पाएगा, और इसका खामियाजा हर जगह पे हमें भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्तों कि जैसे ऊपर वाली तस्वीर देखिए कि ऊपर आपको स्किन जो है, स्किन के तीनों लेयर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। पहला लेयर ऊपर वाला जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद बीच वाला लेयर जिसको हम डर्मिस कहते हैं। इनफैक्ट अभी यहाँ पे दो ही लेयर को दिखाया गया है, एपिडर्मिस और डर्मिस। पहली तस्वीर में देखिए कि त्वचा की जो ऊपरी सतह है वो बिल्कुल चिकनी मुलायम कसी हुई है, कहीं कोई उसमें डिसरप्शन नहीं है। क्यों है ऐसा? त्वचा बिल्कुल यंग और हेल्दी है। क्यों? क्योंकि डर्मिस लेयर पे, त्वचा के मध्य परत पे, त्वचा को आकार देने वाला जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है कोलाजन, त्वचा को लचीलापन देने वाला जो प्रोटीन है एलास्टिन, और त्वचा को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं स्किन सेल्स, जिन्हें हम फाइब्रोब्लास्ट के नाम से जानते हैं, ये तीनों प्रचुर मात्रा में हैं, स्वस्थ हैं, तो आपकी त्वचा भी बिल्कुल स्वस्थ है। हमारी त्वचा ऐसी ही होती है जब हम यंग एज में होते हैं। जब हमारी उम्र ढलने लगती है कुछ सालों के बाद, हम अपनी त्वचा पे महीन रेखाओं को नोटिस करना शुरू करते हैं, फाइन लाइंस। ये फाइन लाइंस क्यों आती हैं? क्योंकि त्वचा को आकार देने वाला जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन था कोलाजन, उसके स्तर में कमी आ गई, उसका लेवल कम हो गया। लेवल कम हो गया तो स्किन का जो सपोर्ट था, जिसकी वजह से स्किन फर्म थी, वो सपोर्ट हिल गया, कमजोर हो गया, ढीला हो गया, घट गया, तो त्वचा अंदर की तरफ खिंच गई, जो बाहर से फाइन लाइंस के रूप में परिलक्षित होती है। कुछ और साल के बाद जब कोलाजन और इलास्टिन और डैमेज हो जाता है, इनके स्तर में और कमी आ जाती है, तो यही महीन रेखा गहरी झुर्रियों के रूप में तब्दील हो जाती है। ठीक है? तो सीधी सीधी बात है कि जैसे जैसे हमारी उम्र ढलेगी, ये बहुत स्वाभाविक है,
कि हमारे बॉडी का जो इंटरनल रिपेयर है, अंदरूनी मरम्मत की प्रक्रिया धीमी पड़ेगी, पौष्टिक तत्वों का अवशोषण कम होने लगेगा और इसका असर स्पष्ट रूप से बाल, त्वचा और नाखून में देखने को मिलेगा। ये स्वाभाविक है, हम सभी को इस प्रोसेस से होके गुजरना है। तो एक आखिरी सवाल कि आपने रिसेंटली अपने बाल, त्वचा और नाखून में किस तरह के चेंज को देखा है, नोटिस किया है? क्या आपने नोटिस किया है कि पहले की तुलना में आपका हेयर फॉल बढ़ गया है? आपको अक्सर त्वचा पे दाने वाने निकल रहे हैं, नाखून कमजोर हो गए हैं, बाल आपके रूखे और उलझने वाले हैं, आपकी त्वचा नमी से रहित और बेजान महसूस होती है? बिकॉज इफ दैट इज द केस, तो हम लोग बिल्कुल सही टॉपिक पे बात कर रहे हैं। तो अब हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, और सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे शरीर के कुदरती रक्षक के बारे में, विच इज नोन एज केराटिन। क्या है, क्या काम करता है, सारी बात करेंगे। तो भी आप ऐसे शुरुआत करें कि केराटिन जो है वो हमारे बॉडी का नेचुरल प्रोटेक्टर है, कुदरती रक्षक है। केराटिन के बारे में अभी तक लोग जानते थे कि ये सिर्फ बालों को सपोर्ट करता है, क्योंकि बहुत सारे अच्छे शैम्पूज और कंडीशनर्स में केराटिन लिखा होता है। तो शैम्पू कंडीशनर में केराटिन का मतलब भी है कि भाई बालों की सेहत के लिए जरूरी है। लेकिन अब हम ये जान पाए हैं कि केराटिन बालों के साथ साथ स्किन और नेल को भी हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसका फायदा सिर्फ बालों तक ही नहीं है, बल्कि त्वचा और नाखून के लिए भी है। तो केराटिन क्या है? केराटिन भी एक एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, एक ऐसा प्रोटीन जो किसी चीज का निर्माण करता है और इसको हमारा शरीर स्वयं बना लेता है। अच्छी बात है कि केराटिन को हमारा बॉडी खुद ही बना लेता है। इसका काम क्या है? यह हमारे बाल, त्वचा और नाखून के ऊपर एक एक बाहरी सुरक्षात्मक लेयर फॉर्म करता है। स्किन के ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करेगा, बाल के ऊपर भी करेगा, नाखून के ऊपर भी करेगा। तो केराटिन के बारे में हम कह सकते हैं कि इट इज लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड। ये एक ढाल है जो हमें सुरक्षित रखती है। बालों के ऊपर एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करके केराटिन बालों को ताकत और सहने की क्षमता देता है। त्वचा को त्वचा के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म करके ये त्वचा को डैमेज से बचाता है और नमी के नुकसान को रोकता है, कि त्वचा की अंदरूनी नमी का निकास ना हो। और नाखूनों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर को फॉर्म करके ये नाखून को शक्ति देता है और टूटने से रोकता है, कि भाई नाखून आपका कितना हार्ड है उसको इंश्योर करता है, और साथ ही साथ नाखून को टूटने से बचाता है। तो अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि हेयर, स्किन और नेल के लिए कौन कौन से खास पौष्टिक तत्व चाहिए और उनका क्या रोल है। तो हमारे प्रोडक्ट से अगर बातचीत की शुरुआत करें, तो हमारे प्रोडक्ट का मेन इंग्रेडिएंट है बायोटीन। और बायोटीन केराटिन के प्रोडक्शन में मदद करता है। केराटिन का काम हमने देख लिया। केराटिन के बारे में हम ये भी जान गए कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जिसको हमारा शरीर खुद बना लेता है। तो केराटिन को बनाने में जो मदद करता है वो है बायोटीन। इसके साथ इसमें है बीटा कैरोटीन, एक खास फाइटोन्यूट्रिएंट जो हमें प्रोटेक्शन देता है। प्लस हमें यहाँ पे मिलता है जिंक, एक आवश्यक पौष्टिक तत्व जो ग्रोथ और रिपेयर प्रोवाइड करता है। प्लस एक आवश्यक पौष्टिक तत्व विटामिन सी, जो कोलाजन सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलाजन के बारे में भी हमने 2 बार 3 बार बात कर ली कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, त्वचा को यंग रखने में मदद करता है, त्वचा को आकार देता है। तो इस कोलाजन को बनाने में विटामिन सी का रोल है। ओवरऑल अगर हम देखें दोस्तों कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है बायोटीन सी प्लस, बायोटीन है, विटामिन सी है, और प्लस का मतलब कि इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं। तो ओवरऑल 5 महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स या 5 बहुत ही महत्वपूर्ण पौष्टिक तत्वों का ब्लेंड आपको मिल जाता है हमारे इस प्रोडक्ट के माध्यम से, विच आर
बायोटीन, बीटा कैरोटीन, जिंक, विटामिन सी एंड कोलाजन। थोड़ा बहुत कोलाजन भी यहाँ आपको मौजूद है। तो मेन जो इंग्रेडिएंट है बायोटीन, बायोटीन के बारे में हम क्या बात करते हैं कि बायोटीन इज विटामिन बी 7 एसेंशियली। बी 7 को ही वाइट बायोटीन कहते हैं। ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका काम क्या है कि ये केराटिन नाम के प्रोटीन के ग्रोथ में मदद करता है, केराटिन को बनाने में मदद करता है। और केराटिन आपको क्यों चाहिए? क्योंकि केराटिन हेल्दी हेयर, स्किन और नेल के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है। हमारा शरीर बायोटीन को यानी बी 7 को यूज करता है प्रोटीन को बनाने के लिए। प्रोटीन संश्लेषण में ये मदद करता है। अगर हम अंडे, बादाम, सैमन मछली, पालक, एवोकाडो, शकरकंद और केला खाते हैं तो आपको बायोटीन मिल जाता है। दूसरा, जिंक। हम जानते हैं कि एक मिनरल है, बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल है, ट्रेस मिनरल है, लेकिन ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत वाइटल होता है। स्किन के नॉर्मल स्ट्रक्चर के लिए, सेल मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए, उनकी सेहत को बरकरार रखने के लिए जरूरी होता है। साथ ही साथ सेल्यूलर ग्रोथ, प्रोटीन संश्लेषण, किसी जख्म के भरने और इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करने में यह मदद करता है। तो अगर हम राजमा, मशरूम, रागी, काजू और कद्दू का बीज खाते हैं तो ये जिंक के फूड सोर्सेज माने जाते हैं। तीसरा, एक और बहुत ही बेहतरीन इंग्रेडिएंट, बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक एक सबसे ज्यादा अध्ययन किया हुआ और बहुत पॉपुलर, बहुत काम का एक फाइटोन्यूट्रिएंट है जो नारंगी से पीले रंग के फल और सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जब भी आप नारंगी या पीले रंग के फल या सब्जी का सेवन करेंगे तो आप मान के चलिए कि उसमें बीटा कैरोटीन मौजूद है। और ये प्रोविटामिन ए के तौर पे काम करता है। मतलब आप किसी भी सोर्स से जब बीटा कैरोटीन कंज्यूम करते हैं तो बीटा कैरोटीन शरीर में जाके विटामिन ए डिलीवर करता है। तो विटामिन ए के सारे फायदे आपको मिल जाते हैं। विटामिन ए के फायदों की बात कीजिएगा तो विजन के लिए भी जरूरी है, स्पेशली नाइट विजन के लिए। इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करता है, स्किन सेल रेगुलेशन में मदद करता है। विटामिन ए को कहते हैं कि ये आपको त्वचा को अगर लंबे समय तक जवान रखना है तो आपको बीच बीच में विटामिन ए का सेवन करना चाहिए। एंटी एजिंग विटामिन इसको कहते हैं। तो हमारी कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव डैमेज से, फ्री रेडिकल डैमेज से बचाने में मदद करता है। और इसका एक और बहुत खास रोल है कि ये यूवी डैमेज के अगेंस्ट फोटो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अल्ट्रा वायलेट रेज से हमारी त्वचा को सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करता है। गाजर, ब्रोकोली, पीचेस, एप्रिकॉट, आम, पपीता या फिर तरबूज अगर हम खाते हैं तो ये विटामिन ए का फूड सोर्स माने जाते हैं। तो सन डैमेज के अगेंस्ट बीटा कैरोटीन कैसे काम करता है? देखिए, जैसे अगर आपने किसी को देखा कि सूर्य और सूर्य की हानिकारक किरणें, मतलब या फिर अल्ट्रावायलेट एक्सपोजर की बात करें, यूवीबी, यूवीए, अगर आप बिना प्रोटेक्शन धूप में निकलते हैं और आपको इस वजह से त्वचा पे इस तरह के ब्राउन स्पॉट्स हो रहे हैं जो आप बाईं ओर वाली ऊपर की तस्वीर में देख रहे हैं, तो इससे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कैसे? तो ये हमारे हेल्दी फेशियल अपीयरेंस को सपोर्ट करता है कि हमारी त्वचा जो है वो स्वस्थ रहे। कुछ लोगों को बाहर यूवी एक्सपोजर की वजह से त्वचा में लालिमा आ जाती है जिसको एरिथेमा कहते हैं। ये एक प्रकार का स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज नहीं, इसमें त्वचा लाल हो जाती है। कुछ लोगों को टिपिकली ये प्रॉब्लम होती है कि धूप में जाएंगे विदाउट प्रोटेक्शन तो गाल के दोनों तरफ, दोनों गालों पे, नाक के दोनों तरफ आपको थोड़ा बहुत नाक के ऊपर भी इस तरह का रेडनेस देखने को मिलता है। ये एक टिपिकल प्रॉब्लम है जिसको एरिथेमा कहते हैं। तो इससे भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बीटा कैरोटीन। तो फायदा हम कहते हैं कि भाई आपकी त्वचा का अपीयरेंस हेल्दी रहेगा, आपकी त्वचा की जो रंगत होनी चाहिए वो आपकी रंगत बरकरार रहेगी, त्वचा की रंगत बदरंग नहीं यूवी डैमेज की वजह से।
और फाइनली जब हम विटामिन सी की बात करें तो हमें मालूम है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन है, एक बेहद शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, और भोजन से हमें निश्चित रूप से लेना चाहिए। बॉडी में स्टोर नहीं होता। तो बीइंग अ वेरी पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स आवर सेल्स फ्रॉम डैमेज। हमारी कोशिकाओं को डैमेज से, फ्री रेडिकल डैमेज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अतिरिक्त फायदों की बात करें तो कोलाजन को बनाने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और कोलाजन के बारे में हम बात कर चुके हैं कि कोलाजन हमारी त्वचा को आकार देता है। कोलाजन हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है। क्योंकि बॉडी के अंदर कई अलग अलग तरह के प्रोटीन हैं, उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में जो प्रोटीन होता है वो कोलाजन ही होता है। 25 से 35% तक कोलाजन हमारे शरीर में अलग अलग जगहों पे, त्वचा में, टेंडन्स में, मसल्स में, बोन्स में, हर जगह होता है। और इसका बेसिक काम क्या है कि ये जहां भी रहेगा उसको शेप देगा, आकार देगा। तो हम कहते हैं कि कोलाजन जो है हमारे शरीर के लिए एक कुदरती गोंद का काम करता है, स्किन को हेल्दी रखता है। तो आंवला, नींबू, अंगूर, कद्दू, अमरूद और शकरकंद अगर हम खाते हैं तो ये विटामिन सी के फूड सोर्सेज हैं। तो अब देखिए कि 18 ईयर्स एंड अबव रोज इसका एक टैबलेट खाते हैं, एक ही टैबलेट इसका डोज है, एक टैबलेट खाते हैं तो आपको क्या क्या किस मात्रा में मिलेगा। एक टैबलेट से आपको 40 माइक्रोग्राम बायोटिन मिलेगा, जो इसके आरडीए को 100% मीट करने में सक्षम है। 100% आरडीए का मतलब, आरडीए का मतलब रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस या रिकमेंडेड डेली अलाउंस, कि भाई किसी भी पौष्टिक तत्व की भोजन से मिलने वाली न्यूनतम मात्रा को हम आरडीए कहते हैं, कि भाई मिनिमम इतना आपको लेना ही है। अगर आप इतना भी नहीं ले रहे हैं तो उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की शरीर में कमी हो जाएगी। तो 40 माइक्रोग्राम बायोटिन हमारी न्यूनतम आवश्यकता है बायोटीन के मामले में। तो एक टैबलेट लेने से ये 40 माइक्रोग्राम आपको मिल जाता है। मतलब इसका जो सुझाया गया मिनिमम डोज है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये हम पूरा पूरा हासिल कर पाते हैं। तो 40 माइक्रोग्राम बायोटीन हमारे हेयर ग्रोथ और फॉलिकल हेल्थ को सपोर्ट करेगा। हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करेगा, और फॉलिकल हेल्थ मतलब बालों के ऊपर जो एक एक लेयर होती है उसको फॉलिकल कहते हैं। यानी बाल आपके मुलायम होंगे, उलझने से बचेंगे, रूखापन कम होगा, बालों की चमक बढ़ेगी, बाल आपका हेल्दी हो। 13.2 मिलीग्राम जिंक मिलता है, जो जिंक के भी आरडीए को 100% मीट करने में सक्षम है। और इसका फायदा है कि ये हेल्दी नेल्स को मेंटेन और स्ट्रेंथन करता है। हेल्दी नेल है तो उसको बरकरार रखेगा, उसको और मजबूत बनाएगा। 25 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन मिलता है और टैबलेट, जो कि क्लिनिकली टेस्टेड डोज है। ड्यूनालीला सलाइना एल्गे नाम का एक शैवाल है, जो बहुत ही बेहतरीन स्रोत माना जाता है बीटा कैरोटीन का, तो वहीं से हमने इसको हासिल किया है। प्लांट बेस्ड सोर्स है। और इसका फायदा है बीटा कैरोटीन का कि भाई यूवी डैमेज से स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, खासतौर पे जो त्वचा जो लाल हो जाती है, एरिथेमा का जो प्रॉब्लम होता है, उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन देता है। और 65 मिलीग्राम विटामिन सी है, जो विटामिन सी की न्यूनतम आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। 100% आरडीए प्रोवाइड करता है, प्लस थोड़ा बहुत कोलाजन भी अलग से इसमें डाला हुआ है, ताकि थोड़ा सा कोलाजन रहे। विटामिन सी के द्वारा कोलाजन को बनाने में भी मदद मिले, और कोलाजन का लेवल अगर ठीक ठाक रहेगा तो आपकी त्वचा यंग और हेल्दी दिखाई देगी। तो ये 5 आपको इम्पॉर्टेंट पावरफुल इंग्रेडिएंट्स का एक बेहतरीन ब्लेंड मिलता है हमारे इस प्रोडक्ट के माध्यम से। इन 5 पौष्टिक तत्वों में 3 चीजें, बायोटीन, जिंक और विटामिन सी, 5 में 3 ऐसे इंग्रेडिएंट हैं जिनका 100% आरडीए मीट हो जाता है। बीटा कैरोटीन को एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत से हासिल किया गया है, जो कि एक प्लांट बेस्ड सोर्स है, एक एल्गल सोर्स है, शैवाल से हमने लिया है। और 18 ईयर्स एंड अबव रोज एक टैबलेट नाश्ते के साथ ले सकते हैं। अगर कोई ये पूछे या दलील दे या बहस करे कि नहीं नहीं इसमें हम डाइट से ही ले लेंगे, तो आप ये भी बता सकते हैं कि आपको तब ये भी मालूम होना चाहिए
कि हमारे एक टैबलेट से आपको जिस मात्रा में पौष्टिक तत्व मिलते हैं, उन पौष्टिक तत्वों की उन्हीं उसी मात्रा को डाइटरी सोर्स से हासिल करने के लिए आपको क्या क्या खाना पड़ेगा, ये भी जान लीजिए। कि अगर आपको डेली 65 मिलीग्राम विटामिन सी चाहिए, तो उसके लिए 8 कप कद्दू खाना पड़ेगा। रादर दिस इज कोहड़ा, नॉट कद्दू, है ना। और 1 कप का मतलब 100 ग्राम, मतलब 800 ग्राम पंपकिन आपको डेली कंज्यूम करना पड़ेगा। 40 माइक्रोग्राम बायोटीन को हासिल करने के लिए आपको प्रतिदिन 19 केले खाने पड़ेंगे। 13.2 मिलीग्राम जिंक को हासिल करने के लिए आपको 5 कप रागी खाना पड़ेगा। और 25 मिलीग्राम बीटा कैरोटीन को हासिल करने के लिए आपको रोज 12 लाल गाजर का सेवन करना पड़ेगा, तब जाके आपको वो क्वांटिटी मिलेगी। टारगेट ग्रुप की बात करें कि आप इस प्रोडक्ट को लेके कहाँ जा सकते हैं, तो एक तो इसका सिंपल आंसर है कि भाई 18+ जो भी हैं उनको हम अप्रोच कर सकते हैं। बट थोड़ा सा और आप डीप डाइविंग चाहते हैं और इस काम में थोड़ी मदद भी चाहते हैं, तो टारगेट टारगेट ग्रुप 1 हो सकता है, जिसे हम TG1 कहते हैं। TG1 मतलब टारगेट ग्रुप 1। कहाँ जा सकते हैं, तो एक आपका टारगेट ग्रुप हो सकता है 30 से 55 साल के, ये सारे मध्यवर्गीय वयस्क, जिनसे हम कनेक्ट करने के लिए ये सवाल पूछ सकते हैं कि जब आप सुबह सो के उठते हैं तो क्या आपकी त्वचा डिहाइड्रेटेड और डल महसूस होती है, दिखती है कि भाई नमी की कमी है और बेजान है। नाखूनों को प्रॉपरली काटने के बावजूद क्या अक्सर सिरों से आपके नाखून उखड़ने लगते हैं। टारगेट ग्रुप 2 हो सकता है बिजी प्रोफेशनल्स, जो व्यस्त लोग हैं, जो बहुत देर तक काम करते हैं, जिनके वर्किंग आवर्स लंबे हैं, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, बहुत तनाव भी झेलना पड़ता है, मतलब एवरी डे इज अ बिजी डे। तो उनसे कनेक्ट करने के लिए हम सवाल पूछ सकते हैं कि पहले की तुलना में क्या इन दिनों आपको महसूस होता है कि आपके बाल और आपकी त्वचा पहले से ज्यादा थके थके और स्ट्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। सिंपल डेली टास्क करने के दौरान भी आपका नाखून आसानी से उखड़ जाता है या टूट जाता है। क्या आपके बाल कंडीशनर या सेरम इस्तेमाल करने के बावजूद खुरदरे और आसानी से आपस में उलझने वाले महसूस होते हैं। टारगेट ग्रुप 3 हो सकता है 18+ एज की वो सारी लड़कियां, महिलाएं, औरतें, जो ब्यूटी के साथ साथ सेहत को भी तवज्जो देती हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस फोकस्ड हैं, कि भाई दिखने में भी सुंदर हो और सेहत भी अच्छी रहे। तो इनसे हम सवाल कर सकते हैं कि क्या आपने महसूस किया है, आपने नोटिस किया है कि मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी आपकी त्वचा रूखी और पैची नजर आती है। मतलब कहीं कहीं लगता है कि हाँ, यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर ड्राई लग रही है स्किन। कंघी करने या बाल धोने के दौरान आपने नोटिस किया है कि अब आपके बाल पहले से ज्यादा झड़ने लगे हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछ के भी हम अलग अलग 3 अलग अलग टारगेट ग्रुप को टारगेट ग्रुप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।